नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भारत टेक्स का दूसरा और तीसरा दिन था यशोभूमि का। यशोभूमि अभी रिसेंटली इनॉग्रेट हुई है 17 सितंबर 2023 को और ये इंडिया का लार्जेस्ट कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर है। ये द्वारका दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। आज मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि आज मैं इसी जगह पर अपना पहला सेमिनार देने जा रही थी। मेरे सेमिनार का टॉपिक था डिजिटल मार्केटिंग ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बाय द आर्टिजन्स एंड क्योंकि मैं पैनल डिज़ाइनर हूँ फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स तो मुझे इनवाइट करा गया था ये सेमिनार डिलीवर करने के लिए। नमस्कार एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कॉन्ग्रेचुलेशन सबको कि आप आज यहाँ पर प्रेजेंट हैं। आप लोग यहाँ पर आए हो, आप ही की वजह से ये सब हो रहा है। इनफैक्ट आई वुड से भारत टेक्स के अंदर आप लोगों के बिना आई थिंक दिस वुड हैव बीन वेरी इनकम्प्लीट ऑफ एन इवेंट, क्योंकि आप लोग अगर काम ना करो तो फिर शायद हम लोग जो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं तो वो भी शायद हम ना पहन सकें। अपनी इंडियन हेरिटेज को हम आगे ले जा सकते हैं। व्हाट्सएप कैटलॉग कर एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है। चीज़ पाबी बेन और मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट सक्सेस स्टोरीज है। छोटे से गांव के अंदर बैठ कर वो इतना अच्छा एसएचजी रन कर रही हैं। मेक, क्लिक, पोस्ट। मेक तो आप कर रहे हो, क्लिक भी कर लो और पोस्ट भी कर दो। कर्म की चिंता करो, फल की चिंता मत करो। कर्म करोगे तो एल्गोरिदम भी ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार। दिस सेशन वेंट अमेजिंग। बहुत सारे क्वेश्चंस आए, बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस हुई और बहुत सारी टॉक्स हुई और मैं बहुत सारे लोगों से भी मिली और अब मैं एक्सप्लोरेशन के लिए निकली। बट एक्सप्लोरेशन करते करते मुझे लग गई भूख एंड देन आई मेट मेरे साथ है नैन्सी और हमारे साथ है प्रकाश और नैन्सी मेरी कॉलेज मेट है। हम लोग बैचमेट्स रहे हैं एंड इट वाज सो फन। फ्राइड राइस चिली पनीर खाते हैं। मेरे साथ है प्रतीक। इतना अच्छा लग रहा है ये न्यू फ्रेश निफ्टियंस को वापस देखकर। इतना ज़्यादा इंडियन क्राफ्ट है वो तो भाई आई एम द डाइंग। दिया वर्कशॉप करी थी डॉक्टर बादशाह सर के वहाँ पर। आई वाज एक्चुअली मॉडरेटिंग दैट वर्कशॉप, सो आई एम सो हैप्पी टू मीट हिम एंड नाइस मीटिंग यू। बहुत अच्छा लगा। I met so many people today and it is such an exciting place to be at. Now I am just heading towards the fashion show and let's see what's there to watch and enjoy. I'm going to have another talk on 29th, so fingers crossed for that next one. So I am so happy right now. I have one of my favorite test teachers from NIFT and she is Miss Madhavi Katoch ma'am and I just love her so much and I'm here. You really can't imagine the love I have gained for history is because of you. And I used to go and sit in my free time in her classes. If I have ever told you about this story, she is the one who made me love history and India. So I'm very happy to see her here. Thank you. और एक बहुत लंबे दिन बाद finally day 2 of Bharat Tex was over and let's move to Bharat Tex day number 3. Today is day number 3. So the response has been immense here. It is so huge, so many people involved in such a beautiful exhibition. The whole idea there are so many people I know here but I don't remember, but it is fun to meet old acquaintances. If you can see the humongous scale of everything. This huge scale made me realize why don't I explore the entire Yashobhumi now? And let's explore it together. ये है lift lobby area. यहाँ से आप escalators भी ले सकते हो या आप lift भी ले सकते हो. There were so many knowledge sessions that were being held at the very same time, and that's the beauty of the humongous scale of this place. The interiors to these halls was so freaking amazing. The colors, everything, even the ergonomics of the chairs was superb. The material that has been used, everything was in place. The interiors felt comfortable and not intimidating.
And with proper signage, I realized that there is a knowledge session that's going on, and I joined one. I am so tired. I'm really loving the infrastructure here, but at the very same time, you need to have a lot of energy to go around Bharat Mandapam and this place as well. So if you're coming here in any of the exhibitions, be prepared to walk a lot, wear comfortable shoes, and भाई कुछ ऐसे ग्लूकॉन डी का डब्बा और इसका घोल बोल सब लेकर आना अपने साथ, because you need enough energy to walk here. It has been a long day, and Russell Peter apparently is coming today. So for the people who don't know, I'm a communication designer and researcher. I interview people and I belong to the handicraft industry, and I talk to all of the artisans and interview them about their crafts, about their lives. And after conducting so many interviews, I had to finish another seminar on day number 4. The topic was same, but there were more people than I expected. The seminar went pretty smoothly. So as this journey is coming to an end at Yashobhumi, Bharat Tex 2024 is finally getting over. I would love to extend a big thank you to the teams that have been involved, PC Handicraft, to Ministry of Textiles, to CEPC, and to all the people who actually contributed, and especially that I actually mentioned in my talk as well, the artisans of our country. Thank you so much for coming here, taking out your time, and you contributed and made this exhibition so memorable. I would also love to extend a very warm thank you from the bottom of my heart to the people who had been contributing as volunteers at the ticket counters, in the security counters, and all of these places as well. I mean, everyone who has been involved, congratulations. And also with the congratulations, kudos to all of the teams. It was wonderful to be a part of Bharat Tex 2024. Hari Bol.